नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड के 4 बड़ी मुख्य खबरों को। और इस टॉपिक में हम अभी जानेंगे परिवहन विभाग से रिलेटेड इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। इस वित्तीय वर्ष गढ़वा में परिवहन विभाग की राजस्व वसूली में उछाल। परिवहन विभाग ने अप्रैल माह में लक्ष्य का 130% हासिल किया। गढ़वा जिले में सड़क दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसके बावजूद जिला परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह में अचानक उछाल आया है। विभाग हर साल राजस्व वसूली का लक्ष्य करोड़ों रुपए बढ़ाता जा रहा है। पिछले 4 सालों के आंकड़े बताते हैं कि अब विभाग का राजस्व लक्ष्य से अधिक होने लगा है। पहले विभाग अपने लक्ष्य का केवल 60 से 70% ही वसूल पाता था। साल 2022-23 में विभाग ने केवल 65.64% राजस्व ही वसूल किया था। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले महीने अप्रैल में ही विभाग ने अपने लक्ष्य का 130% राजस्व वसूल लिया है। साल 2022-23 में विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 15.12 करोड़ रुपए था। इसे वर्तमान वित्तीय साल 2025-26-27 में बढ़ाकर 23.32 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा राजस्व वाहन पंजीकरण और विभिन्न प्रकार के जुर्माने फाइन से प्राप्त हो रहा है। इस तस्वीर में देख सकते हैं बिना हेलमेट वालों से सबसे ज़्यादा वसूली। परिवहन विभाग की राजस्व वसूली में सबसे अधिक हिस्सा बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से प्राप्त फाइन का है। बीते वित्तीय साल 2025-26 में विभाग ने जुर्माने के रूप में 1.7 करोड़ रुपए वसूल किए। इसमें 43.96 लाख रुपए हेलमेट फाइन के रूप में थे। विभाग का लक्ष्य और राजस्व वसूली का आंकड़ा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक लक्ष्य 15.12 करोड़ रुपए, राजस्व वसूली 9.92 करोड़ रुपए, वसूली का प्रतिशत 65.64%। 2023-24 में वार्षिक लक्ष्य 6.74 करोड़ रुपए, राजस्व वसूली 12.79 करोड़, वसूली का प्रतिशत 76.43%। 2024-25 वार्षिक लक्ष्य 20.30 करोड़, राजस्व वसूली 16.4 करोड़, 79.3%। 2025-26 में 20.73 करोड़, राजस्व वसूली 20.29 करोड़, वसूली का प्रतिशत 97.89%। 2026-27 में वार्षिक लक्ष्य 23.32 करोड़, राजस्व वसूली 2.53 करोड़ अप्रैल का है और वसूली का प्रतिशत 10.87% पूर्ण हुआ है। अन्य वसूली इस प्रकार हैं। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 10.51 लाख रुपए, आदेश की अवहेलना पर 13.44 लाख रुपए, असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने पर 15.4 लाख रुपए, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 10.84 लाख रुपए की वसूली इस महीने जो अप्रैल का है हुआ है। 4 साल में राजस्व वसूली। पिछले 4 सालों में परिवहन विभाग ने 59.6 करोड़ रुपए राजस्व वसूली किए हैं। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में वसूली किए गए 2.53 करोड़ रुपए शामिल नहीं है। इस प्रकार की मामला सामने आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।
अगला टॉपिक इस प्रकार है, कोरोना काल जैसी हिदायतें, अमेरिका ईरान युद्ध से बने तेल संकट पर पीएम ने जताई चिंता, मोदी ने की अपील, यहाँ तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल सोना न खरीदें, इस तरीके की अपील की है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए देखते हैं, पेट्रोल कम खर्च करें, कार पुलिंग करें, मेट्रो से चलें, विदेश बाहर 1 साल घूमने न जाएं, पैसा बचाएं, किसान फर्टिलाइज़र का उपयोग 50% कम करें, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की सोचें, वर्चुअल मीट करें, इस तरह की बातें उन्होंने पब्लिक के बीच समक्ष अपना चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ईरान युद्ध से ईंधन सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई है। तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद उन्होंने कहा, अभी पेट्रोल डीजल गैस जैसी पेट्रो उत्पादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से करें, इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और युद्ध के असर को कम करने में भी मदद मिलेगी। मोदी ने कहा कि बीते 2 महीने से हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका भारत पर गंभीर असर हुआ है। हमारे पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। इसलिए पेट्रोल डीजल का उपयोग किफ़ायत से करें, जहां मेट्रो ट्रेन हो वहां उन्हीं से सफ़र करें, कार पुलिंग करें, सामान भेजने के लिए रेलवे गुड्स सर्विस का उपयोग करें, कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आज से ज़रूरत है। इसके अलावा 1 साल के लिए विदेश में शादियां करने, छुट्टी मनाने के लिए भी न जाएं। देश हित में हमें ये भी तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने गहने नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऐसा विदेशी मुद्रा बचेगी। दरअसल हमें सोना डॉलर में दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। डॉलर महंगा होने से इस पर खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा मोदी ने कहा, हर परिवार खाने में तेल की मात्रा भी कम करें, ऐसा करने से देह भी स्वस्थ रहेगी और देश पर भी बोझ नहीं बढ़ेगा। इन 4 मदों में ही इस साल 22 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। सोना हर साल 6 लाख करोड़ खर्च, भारत में हर साल सोने की आयात पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज़्यादा है। दूसरा, विदेश यात्रा 3 लाख करोड़ उठा रहे। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। तीसरा, फर्टिलाइज़र 1.50 लाख करोड़ आयात। इस साल भारत ने विदेशों में 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र खरीदा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइज़र के दाम चढ़े हुए हैं। चौथा, कच्चा तेल। इस साल 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करना पड़ा। भारत ज़रूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.4
35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 2 महीने के युद्ध के क्रूड 50% महंगा हुआ है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बता दें, सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर सरचार्ज घटाया था। इससे सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ का नुकसान हो रहा। तेल कंपनियों भी रोज 1600 करोड़ घाटा झेल रही। अभी देश का कुल आयात 93 लाख करोड़ रुपए है। व्यापार घाटा सालाना 11.3 लाख करोड़ है। अमेरिका में पेट्रोल के दाम 7.5%, पाक में 58% बढ़े। 28 फरवरी से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई देशों में फ्यूल के दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका पेट्रोल के दाम 7.5% बढ़ गए हैं। जेट फ्यूल के दाम दोगुने होने पर स्प्रिट एयरलाइंस बंद हुए। पाकिस्तान पेट्रोल के दाम 58% तक बढ़े। मंत्रियों का फ्यूल कोटा खत्म, 4 डे वीक शुरू हुआ। ब्रिटेन डीजल के दाम 33% बढ़े। होम हीटिंग में एलपीजी का उपयोग बंद। द कोरिया नहाने में शॉर्ट शावर, वीकेंड पर ही वॉशिंग मशीन चलाना। सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट बंद। कांग्रेस का हमला। कांग्रेसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम के बयान को अनैतिक बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव बीतने के बाद अब प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम बनाने के बजाय आम लोगों को असुविधा की तरफ ढकेल रहे हैं। उधर ईरान का स्टोरेज फुल। रोज 2800 करोड़ का तेल समंदर में बहा रहा। तेहरान अमेरिका ईरान जंग तेल का खेल बन गई। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण 1 महीने के दौरान ईरान की 58 ऑयल टैंकर हॉर्मुज पार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ईरान रोज लगभग 2800 करोड़ रुपए का 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल समंदर में बहा रहा है। ईरान का 3 करोड़ बैरल का स्टोरेज फुल हो गया है। हालात ये थे कि 28 अप्रैल को ही ईरान ने अपने 30 साल पुराने जहाज नासा में लगभग 20 लाख बैरल तेल स्टोर किया था। क्योंकि कुओं से निकासी रोक नहीं सकते। ईरान के पास लगभग 3500 सक्रिय तेल कुएं हैं। इनमें से लगातार तेल निकासी जरूरी होती है। यदि इसे बंद किया तो इनमें पानी भर जाएगा और फिर ये कुएं हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे। इस तरीके की बातें अपने चिंता को जाहिर करते हुए बताया। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। 2 नामों से झारखंड और बिहार में कर रहा था नौकरी, चलेगी आपराधिक कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पुलिस के पूर्व सिपाही रंजन कुमार की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि रंजन कुमार ने 2 अलग अलग नामों और दस्तावेजों के आधार पर झारखंड और बिहार पुलिस में नौकरी हासिल की थी। कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला झारखंड सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका LSLP पर सुनाया। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2022 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें रंजन कुमार को राहत देते हुए उसकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए विभागीय कार्रवाई को वैध माना है। पीठ ने माना कि विभागीय अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों, तस्वीरों और रिपोर्टों के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला था। पीठ ने कहा कि पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा, बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया। फोरेंसिक जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा तो हुई कार्रवाई। रिकॉर्ड के अनुसार रंजन कुमार की नियुक्ति 18 मई 2005 को झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर हुई थी। वह गढ़वा जिले में तैनात था। दिसंबर 2007 में छुट्टी पर जाने के बाद वह ड्यूटी पर नहीं लौटा।
आरोप है कि इसी दौरान उसने बिहार पुलिस में संतोष कुमार नाम से दूसरी नौकरी हासिल कर ली थी। बिहार पुलिस में उसने अपना नाम संतोष कुमार और पिता का नाम कमता शर्मा बताया था, जबकि झारखंड पुलिस में वह रंजन कुमार पिता कमता सिंह के नाम से कार्यरत था। जांच में दोनों जगह इस्तेमाल की गई तस्वीरें एक ही व्यक्ति की पाई गई। फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और तस्वीरों के आधार पर पुष्टि हुई कि रंजन कुमार और संतोष कुमार एक ही व्यक्ति हैं। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिता के नाम और उपनाम में बदलाव कर अलग पहचान बनाने की कोशिश की गई थी। आगे, बिहार पुलिस की नियुक्ति भी रद्द। पीठ ने अपने आदेश में 26 दिसंबर 2007 को बिहार पुलिस में संतोष कुमार के नाम से हुई नियुक्ति भी रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि यह मामला केवल विभागीय अनुशासन का नहीं बल्कि धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा का भी है। पीठ ने बिहार और झारखंड के डीजीपी को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस तरीके की हमारे बीच में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए और अपने कुछ कॉन्फिडेंस की वजह से नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के फर्जीवाड़े करते हैं। तो ऐसे नहीं कतई करना चाहिए। जो कि पहले से वो नियुक्त हो चुके हैं, तो नाम बदलना क्या है? इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि वह किसी और मकसद या जो भी है कार्य कर अपना पहचान छुपा रहा था। तो चलिए, ऐसी टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगला टॉपिक इस प्रकार है, रिमोट एक्सेस से हल हो रहे थे प्रश्न, सिस्टम बाहर से हो रहे थे कंट्रोल। साइबर सेल की मदद से जांच में जुटी पुलिस। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में ऑनलाइन फर्जीवाड़े का मामला शनिवार को रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित फ्यूचरिस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में सामने आया। कंप्यूटर के सामने माउस पर हाथ रखकर 6 परीक्षार्थी बैठे थे, लेकिन प्रश्न अपने आप हल हो रहे थे। जांच के दौरान परीक्षकों ने गड़बड़ी पकड़ी। सूचना मिलने पर पंडरा पुलिस मौके पर पहुंची और फर्जीवाड़े में शामिल हुए एक युवती समेत 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी में आर्यन कुमार कोडरमा, राहुल कुमार हजारीबाग, रवि रंजन कुजूर गुमला, ऋषिकेश कुमार यादव मधुबनी, राजकुमार पटना, अनु कुमारी अरवल शामिल हैं। वहीं परीक्षार्थियों की जगह सिस्टम हैक कर प्रश्न हल करने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। यह जानकारी रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 9 मई को प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कोड 160513 की लैब नंबर 1 में कुछ कंप्यूटरों में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। तकनीकी जांच में पता चला कि परीक्षार्थियों के सिस्टम को रिमोट एक्सेस के जरिए बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। सहायक पुलिस अधीक्षक कोतावली के नेतृत्व में गठित टीम सुखदेव नगर पंडरा ओपी थाना में कांड संख्या 167/26 दर्ज किया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 61(2) के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D, 43 तथा परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। परीक्षा दिलाने से लेकर पास कराने तक के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13 लाख रुपए में डील हुई थी। एडवांस के तौर पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 2-2 लाख रुपए लिए गए थे। शेष राशि परीक्षा पास कराने के बाद देने की बात तय हुई थी। रांची पुलिस ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट, आईटी हेड और 6 अभ्यर्थियों समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस परीक्षा केंद्र सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमिका की गहन जांच कर रही है ताकि इस रैकेट में मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। एसपी ने बताया कि परीक्षा केंद्र से 6 कंप्यूटर, 1 सीपीयू, 2 सीडैक बॉक्स, 2 फायरवॉल,
एयरटेल और जियो के राउटर 2 CCTV DVR 5 मोबाइल फ़ोन 1 टैबलेट और 6 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जब्त किए गए हैं। मामले की जांच में CID की साइबर सेल और केंद्रीय गृह मंत्रालय की इकाई I4C की मदद से ली जा रही है। ऐसे ही टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही टॉपिकों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच मिलते हैं। धन्यवाद।